से, 20 सालों से, बचपन से मैं आपके बीच में हूँ। मेरा आचरण भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आप सबसे पूरे कासनी गांव की 36 बिरादरी से यही मैं आप बीच में आपके अपील करता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद देना और मेरे को यहाँ से आपका साथ समर्थन देना। और मैं ये विश्वास भी आपको दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का काम करूँगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास को मैं आगे बढ़ाने का काम भी करूँगा। ये आशीर्वाद केवल दिल्ली तक एक सांसद बनाने का आशीर्वाद साबित नहीं होगा, आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचेगा और बहुत जल्दी आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। आज आपने देखा कि हर आदमी बीजेपी से परेशान हो गया, किसान, गरीब, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग आज बुरा हाल हो गया। इतना बीजेपी से इतनी नाराजगी बन गई कि इलेक्शन के बीचों बीच बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और अपना उप मुख्यमंत्री भी की भी छुट्टी करनी पड़ी। मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, गठबंधन बदला, लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, इलेक्शन के बीच में आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो इलेक्शन है, नतीजा ऐसा आएगा जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी, आप क्या बदलेंगे? ये हरियाणा में और आपने देखा, लेकिन बदलने के बावजूद हर रोज विधायक छटक के, हाँ एक 2 मिनट की बात, 2 मिनट तो मैं समझता हूं कि अब हर रोज विधायक छटक छटक के बीजेपी से समर्थन वापस लेकर, परसों भी आपने देखा होगा 3 विधायक बीजेपी से समर्थन वापस लेकर रोहतक पहुंचकर हुड्डा साहब को उन्होंने समर्थन डिक्लेयर करने का काम किया। और इसमें 2 विधायक वो थे जो करनाल से, जहां से खट्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से 2 विधायक थे। तो आपने देखा आज पूरे प्रदेश में ये माहौल बन गया। पूरा प्रदेश के हर कोने से, कालका पिंजौर से लेकर नांगल चौधरी तक और होडल पलवल से लेकर डबवाली सिरसा तक एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और सरकार आपकी आएगी और सरकार आते ही हरियाणा को दोबारा खुशहाली की पटरी पे लेके आने का हम काम करेंगे। बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना के माध्यम से घर में एक माता बहन को 8500 रुपये की पेंशन बनवाने का काम करेंगे, जो घर का कामकाज संभालती हो। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली में हम राहत देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों को और किसानों को MSP की गारंटी दिलवाने का हम कार्य करेंगे। ये और जो फौज की कच्ची भर्ती है, इसको समाप्त करके अग्निपथ को जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये तो और अपना इलाके को दोबारा से ऊपर उठाने का काम करेंगे। हाँ ठीक बात है। और 2 लाख पद जो समाप्त हो गए, खाली पद, हरियाणा सरकार ने 2 लाख पद समाप्त कर दिए सरकारी नौकरी। 5 साल से भर्ती नहीं, सीटी में उलझा दिया, जैसे ताऊ जी जो कह रहे थे कि बालकों की उम्र निकल रही है। तो ये 2 लाख पदों की पक्की भर्ती, पारदर्शी और समयबद्ध पक्की भर्ती, सरकार बनते ही पहली कलम से 2 लाख पदों पे पक्की भर्ती निकलवाने का कार्य करें। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अपने गांव से, आपको याद होगा पिछली बार जब गिनती आ रही थी, जब गिनती हो रही थी तो एक एक गांव की मशीनें खुलती थी, गिनती पे बैठे थे, तो आपने रात के 3 बजे तक गिनती चली, कभी ऊपर कभी नीचे। हर गांव की जब मशीन खुलती थी तो मेरे मन में आता था कि भाई ये अपना गांव एक एक की शक्ल सामने आती थी कि भाई यहाँ से थोड़ी और लीड आ जाती तो अच्छा होता, यहाँ से 50 वोट और आ जाती तो अच्छा होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आपस की सारी बातों को भूल के, कई बार गांव में आपस की बातें हो जाती, लेकिन भाई ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई सारी बातों से ऊपर उठ के भाई इस बार जब मशीन खुले और गिनती में फिर रोहतक में बैठूं, तो भाई कासनी गांव किसी गांव से पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना, एक बार हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कोई गांव, भाई देखो ये भाई इतिहास ये बात आपने को याद होगा कि पिछली बार का जो रिजल्ट था वो इतिहास में दर्ज हुआ कि भाई ये हुआ।
उसका बड़ा नुकसान हुआ, हम पूरे इलाके को हुआ। हरियाणा प्रदेश ना पिछली बार बना देते, पिछली बार सरकार बन जाती है, सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती, अपन यहाँ से थोड़ी। इस बार पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश अपने गांव की तरफ और पूरे इलाके की तरफ देख रहा है। इस तानाशाही ताकतों से मैं हारा जरूर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आपने देखा मैंने लड़ाई लड़ी, जब बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, बड़े बड़े इनके साथ बीजेपी में मिल गए, लेकिन आपके बेटे खड़े रहे। आज भी संसद में, राज्यसभा में सांसद हूं, अकेला 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, अकेला मैं विपक्ष में सांसद हूं। और 2019 से पहले भी 10 साल से मैं एकमात्र विपक्ष में सांसद हूं। इन तानाशाही ताकतों से आंख में आंख मिलाकर जब भी कभी किसी वर्ग की लड़ाई लड़ने की बात आई, जब संविधान पे चोट इन्होंने मारने की कोशिश करी, तो खड़े होके उठ के हम वहां खड़े हुए। जब किसान आंदोलन हुआ तब अकेले खड़े हुए। जब हमारी बेटियों का अपमानित किया गया तब अकेले उठ के मैं खड़ा हुआ। भाई मैंने अकेलापन जरूर महसूस किया होगा, लेकिन मैं मानता था कि आपका आशीर्वाद साथ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी लड़ाई लड़ने की बात आई तो मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा, 10 साल तक लड़ाई लड़ी। अब मेरे लिए आप खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे, पूरे गांव से मैं पूछूंगा। तो ये लड़ाई है जी, ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई, और भाई ये अपने इलाके को में राज लाके अपने आप और हमारे सबके मान सम्मान की लड़ाई। भाई इसमें आपका साथ और आशीर्वाद भाई इस बार पूरा होना चाहिए। कासनी गांव से मैं यही कहना चाहता हूं, और वो तब होगा एक एक वोट जोन सी वोट बाहर भी जारी हो, दिल्ली में भी हो, दिल्ली ताई की, कलकत्ता बम्बई ताई की वोट आने बुला लियो, जो करी सरपंच में बुलाओ। यह मैंने आपको एक रहस्य बताया है, यह मैंने लड़ाई लड़ने का रहस्य बताया है। देखो भाई मेरे पास आप हो, आपके आशीर्वाद के अलावा देखो जिन ताकतों से 10 साल लड़ाई लड़ी उनके पास बहुत कुछ है, साजिश, षड्यंत्र, सत्ता बल, मीडिया, सारी मीडिया गोज में पैसा इनके पास। तो भाई उसमें आपको भाई मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई आखिर प्रस्ताव पारित करो, भाई ये इलेक्शन अपना मान के गांव संभाल लेगा, तो भाई ये बात ओटना, बताओ भाई अपना मान के संभाल लोगे?